तो जासे क्रिकेट संघानं तर प्रशांत दादा खानावकर रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे या ठिकाणी तुम्ही उपाध्यक्ष पाहू शकाल आणि वाघीलवाडा संघाचे कॅप्टन देखील इथे उपस्थित झालेत। चला इथे मॅच लगेच स्टार्ट होईल। या व्हिडिओ कमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण तर जाऊया आणखी एक वीक फाईट कडे। पूर्वा 11 गावठण वर्सेस एकता 11 बंगारपाडा ह्या दोन मात्र संघांमधली ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। दोन्ही संघांमध्ये तेवढेच ताकदवान आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतील आणि एक वेगळी क्रिकेट आता परत एकदा आपल्याला पाहायला मिळेल। मॅच स्टार्ट करायची आहे लगेच। निलेश गुसावी आपण स्ट्राइक एंडला पाहतोय तर गोलंदाज मार्कवरती आपल्याला गोलंदाज पाहतोय आपण भूषण। पहिला चेंडू इथे हो इथे हलक्या हाताने खेळून काढला। थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक आहे आणि तिथे मात्र चेंडू अडवला जातोय। इथे पहिला चेंडू मात्र निर्धाव फेकला जातोय भूषण यांच्याकडून। चांगली मॅच आता मात्र उशीर झालाय परंतु इथे मात्र मॅच आपल्याला रंगतदार पाहायला मिळेल। जबरदस्त मॅच। भूषण मात्र गोलंदाजी मार्कवरती। पहिला चेंडू इथे मात्र घेण्याचा प्रयत्न धाव घेतलेली आहे मिड ऑनच्या रिझन मध्ये आणि निश्चितच एक धावाने या मात्र आरंभाने प्रारंभ झालेला आहे। एक धाव मात्र या क्रिकेटच्या पटलावर या मात्र महत्वपूर्ण असणार आहे आणि तीच मात्र घेण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातो। जबरदस्त मॅच मात्र इथे पाहायला मिळेल। दोन्ही संघ तेवढ्याच ताकदीचे पाहायला मिळत आहेत। पूर्वा 11 गावठण वर्सेस एकता 11 बंगारपाडा या टेनिस क्रिकेट जगतामधील मात्र हे दोन संघ या टेनिस क्रिकेट पटलावरील दोन संघ नेहमीच या संघांची नावं घेतली जातात आणि तेच मात्र एकमेकांसमोर उभे टाकलेले आहेत। गौरी चषक 2021 प्रहार तर केलाय। चांगला टायमिंग आहे। प्रॉपर हिट आहे। नो चान्स आउट ऑफ द पार। चेंडू सीमा रेषा पार। षटकार। आणि या 6 धावेनं मात्र धावफलकावरती धावा लागतात त्या 7 ऑन स्कोर पाहायला मिळतोय। चांगली गोलंदाजी मात्र पहिल्या चेंडूवरती पाहिली होती त्यानंतर मात्र प्रहार केले भूषण हे मात्र गोलंदाज पाहतोय पण समोर मात्र फलंदाज आहेत ऑन फॉर सिद्धेश। हलक्या हाताने खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक नाही मिड ऑफच्या रिझन मध्ये डीपचा क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र चेंडूला कलेक्ट करेल। एक धाव घेतली जाईल। या 1 धावेनं धावफलकावरती धावा लागल्या जातात 8। पहिला षटक मार्गस्थ आहे आणि इथे दोन फलंदाज जे महत्वपूर्ण आपण सलामीचे फलंदाज पाहतोय सिद्धेश वास्कर आणि निलेश गोसावी हे दोन फलंदाज मात्र पाहतोय। आता स्ट्राइक एंडला असेल तो निलेश गोसावी। गौरी चषक 2021 हे भव्य दिव्य आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतोय। राजाजी कातारा साहेबांचं हे अथक परिश्रम पिंकफुल मात्र हे आपण नेवाली नगरीमध्ये आज क्रिकेटचा उत्सव क्रिकेटचा जत्रा मात्र महामेळा आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय आणि या चमचमच्या ट्रॉफीसाठी रंगणारा आजपासून सुरू झालेला हा उत्सव मात्र निश्चितच येणाऱ्या 5 दिवसांपर्यंत चालणार आहे आणि कोण या चमचमच्या ट्रॉफी पर्यंत मेगा फायनल्स खेळण्यासाठी या येथून जाणार आहे ते पाहणं गरजेचं। त्यासाठी चाललेला हा अट्टहास। हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता त्याच प्रकारे मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक आहे। एक चेंडूला मात्र अडवला जाईल। एक धाव येईल। धावफलकावरती धावा लागल्या जातात 9। सिद्धेश वास्कर मात्र स्ट्राइकला येतात त्याच प्रकारे भूषण आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती। क्षेत्ररक्षणाच्या प्रथमतः इथे मात्र निर्णय चुकला असता का ते पाहणं गरजेचं होतं। धाव जर घेतली असती तर निश्चित विकेट गेली असती। तेवढंच चांगल्या प्रकारे मात्र क्षेत्ररक्षण डॉट बॉल येतोय आणि ह्या षटक क्रमांक समाप्त होते। पहिल्या षटकाच्या खेळीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्या जातात 9।
9 ऑन स्कोर बोर्ड पाहायला मिळतोय. पूर्वा 11 गावठाण हा क्षेत्ररक्षणासाठी मात्र मैदानामध्ये उतरलाय आणि प्रथमतः मात्र एकता 11 भंगारपाडा हा संघ मात्र फलंदाजीसाठी उतरलाय आणि भंगारपाडा संघाकडनं आपण पाहतोय प्रथम मात्र इथे स्ट्राईकला निलेश गोसावी आणि सिद्धेश वास्कर हे दोन फलंदाज मात्र आपल्या संघासाठी खेळताना पाहायला मिळतोय. पहिला षटक इथे मात्र गावठाण संघाकडनं हाताळला गेला होता तो अर्थातच भूषण यांनी आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या त्या 9. स्ट्राईकला असेल तो आता निलेश गोसावी आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या षटकासाठी इथे मात्र आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे ते आकाश टकले. भरपूर इथे यांच्याकडनं गोलंदाजी आपण पाहिलेली आहे आणि त्यांनाच मात्र इथे दुसऱ्या षटकासाठी आमंत्रित केले गेलेलं आहे. 5 षटकांचा हा खेळ असेल. फास्ट करायचा आहे प्लीज. गोलंदाज आकाश टकले समोर निलेश. हो हा मात्र वेग पाहिला. गुडनेतवरचा चेंडू होता थोडीशी उचली दिली इथे मात्र आणि आपल्या पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाजीची चुणूक दाखवताना पाहायला मिळतात. आपल्या मनगटातील ताकद पूर्णपणे वापरतायत आणि तेवढ्याच अचूक टप्प्यावरची मात्र गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. गावठाण संघाकडनं नेहमीच्या चांगली गोलंदाजी करताना पाहिले आणि आता मात्र इथे दुसऱ्या षटकासाठी आलेले आहेत आणि थोडंसं मात्र इथे क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन करण्यात आलेलं आहे. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षण घेऊन गेलेले आहे. डीपला थोडंसं घेतलेलं आणि इथे निलेश तशी गोलंदाजी मात्र ती केली जातोय का आकाश यांच्याकडनं. हो इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल का पण तेवढं चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण झालंय. थर्डमॅनला पाहिलं आपण डीपला क्षेत्ररक्षक आहे. संधी प्राप्त झाली असती तोपर्यंत मात्र धावा इथे घेतल्यात 2 आणि या 2 धावांनी धावफलकावरती धावा लागल्या गेल्या आहेत त्या 11. दुसरा षटक मार्गस्थ आहे. या 2 धावाने 11 मात्र इथे धावा लागलेल्या आहेत. 2 चेंडू या षटकामधील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत कारण अजूनपर्यंत 4 चेंडू शिल्लक असतील ते आकाश टकले यांच्या ह्या मात्र गोलंदाजीमध्ये. सिद्धेश वास्कर स्ट्राईकला असेल. 12 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. आकाश टकले गोलंदाज प्रहारदार केलाय. बीट इथे मात्र करायचं होता प्रयत्न असफल झालाय. तिथे मिड ऑन रिझन मध्ये डीपचा क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूवरती आलाय. चेंडूला उचलले फेकी केली झालंय. 1 धाव येईल आणि 13 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत. इथे मात्र चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतोय. थोडंसं मात्र सहकार्य सुद्धा आम्हाला इथे खेळाडूंकडनं पाहायला मिळतोय. फास्ट क्रिकेट मात्र पाहायला मिळतोय. आकाश टकले संध्याकाळचा सत्र पाहायला मिळेल. इथे मात्र परत एकदा त्याच डीप बॅकवर पॉइंटला मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव मात्र घेतली जाईल. एक धाव मात्र घेतली जाते कारण ज्या प्रकारे मात्र आकाश टकले यांनी गोलंदाजी केली ना तर ती स्तुती करावी लागेल. एखादा मोठा फटका अजूनपर्यंत घेण्यापासून वंचित ठेवलेला आहे दोन्ही फलंदाजांना कारण धावफलकावरती धावा आलेल्या आहेत त्या 14. 14 ऑन स्कोर बोर्ड. दुसरा षटक इथे मार्गस्थ आहे. हो हा मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. तेवढ्या चांगल्या प्रकारे मात्र ऐन वेळेमध्ये स्पेस कमी केले गेलं पाहिलं आपण आणि गती परिवर्तन ज्या वेळेला करतात त्या वेळेला मात्र फलंदाजांना थोडीशी अडचण निर्माण होतात आणि ते माइंड तुम्हाला चेक करावं लागतं गोलंदाजाचं आणि ज्या प्रकारे कशा प्रकारे चेंडू मात्र रिलीज केले गेले ते पाहणं गरजेचं असतं. ते मात्र पाहिलं गेलं नाही आणि हा निर्धाव चेंडू मात्र येतोय. 14 धावा धावफलकावरती लागल्यास सायकल आपण पाहतोय. फलंदाज सिद्धेश वास्कर आणि नॉन स्ट्राईक एंडला पाहतोय निलेश गोसावी. हे 2 फलंदाज मात्र इथे आपण पाहतोय. भंगारपाडा ह्या संघाकडनं मात्र आपल्या संघासाठी खेळताना आणि चांगली मात्र सुरुवात तर केलेली आहे पण हा षटक मात्र चांगला होता परंतु इथे आपल्या मनगटातील पूर्ण ताकद वापरताना पाहायला मिळतोय आणि चेंडू पाठवतोय सीमारेषा पलीकडे. आणखी एक मात्र ब्रँडेड आपण पाहायला इथे सिद्धेश षटकार. धावेनं धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 20 ऑन स्कोरबोर्ड. मॅच स्टार्ट करायचं आहे. दुसरा षटक इथे समाप्त होतोय. 2 षटकांच्या खेळीनंतर मात्र धावफलकावरती धावा लागलेल्या आहेत ते 20. म्हणजे जर का सरासरीचा विचार केला तर 10च्या सरासरीने मात्र इथे धावफलकावरती धावा जमवल्या गेलेल्या आहेत त्या भंगारपाडा ह्या संघानं. एकता 11 भंगारपाडा हा संघ मात्र इथे प्रथमतः फलंदाजी करत असताना आपण पाहायला मिळतं तर क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये मात्र पूर्वा 11 गावठाण. फास्ट करायचं आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे गावठाण संघ सहकार्य करा.
आजच्या दिवसामध्ये थोडंसं उशीर झालंय उद्घाटनाचा कार्यक्रम असल्या कारणानं, परंतु उद्या असं होणार नाही. पहिला चेंडू इथे 9 वाजता कंप्लीट डॉट पडला जाईल आणि तशी शिस्त या स्पर्धेला आहे ते पाहायला मिळेल. पण आता मात्र आपण थोडंसं फास्ट करायचं आहे. तर नक्कीच या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकाल गावदेवी गावठाण संघाचे खऱ्या अर्थानं कंदे समर्थक आदरणीय सुनील साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. सध्याने चांगला मार्गदर्शन राहिलाय, कारण साहेब चषकामध्ये देखील भरपूर योगदान त्यांचं राहतं आणि करण मडवीला तुम्ही त्या स्पर्धेमध्ये देखील बाईक पाहिली होती. तर सुनील शेट यांना विनंती करतो की यावं व्यासपीठावर. भूषण यांना पाहतोय गोलंदाजीवरती. पहिला चेंडू इथं मात्र रिलीज केलं. एक धाव येईल या मात्र चेंडूवरती आणि धावफलकावरती धावा लागल्या जातात 21. 5 षटकांचा खेळ असेल आणि त्यासाठी मात्र इथे आपण पाहतोय 11 खेळाडू वर्सेस 2 असं मात्र मैदानामध्ये आत्ता मात्र इथे रणसंघ फुंकलेला आहे. आणि गोलंदाजीसाठी मात्र पहिला षटक ज्यांनी हाताळला होता, पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या 9 आणि त्यानंतर दुसरा षटक मात्र इथे हाताळला गेला होता आकाश टकले यांच्याकडून आणि धावा खर्च झाल्या होत्या 11. आणि पहिला षटक ज्यांनी हाताळला होता तेच मात्र आपलं दुसरं आणि संघाकडून तिसरा षटक घेऊन येत आहेत ते भूषण. हलका त्यानं खेळून काढला इथे मात्र तेवढ्याच गोलीच्या वेगानं आणि अक्षरशः मात्र इथे क्षेत्ररक्षकांना चुकून चेंडू जाते सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी चौकार. व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये जेव्हा तालुका आपचे सामने असतात तेव्हा तुम्ही इंट्र्या पाहत असता गावदेवी गावठाण क्रिकेट संघाच्या. त्या संघाचे पॅकर्स आता गावठाण गावचे आदरणीय अतुल शेठ मडवी हे देखील आले असतील. त्यांना देखील विनंती करतो की यावं व्यासपीठावर. गावठाण हा संघ मात्र खेळताना पाहायला मिळतोय आणि भूषण मात्र गोलंदाजी मार्कवरती समोर आहे. सिद्धेश इथे मात्र चांगल्या स्वतःच्या फॉलो मध्ये मात्र कव्हर केल्या गेलेले चेंडू कोणती धाव येणार नाही. धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 25 ऑन स्कोरबोर्ड इथे पाहायला मिळत आहेत. जबरदस्त मात्र क्रिकेट पाहायला मिळेल का हे मात्र पाहणं गरजेचं आहे. आतापर्यंत एक बॅलन्सिंग क्रिकेट पाहायला मिळाला. शरीराचा वेध घेतो इथे अफलातून गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि इथे खराब थ्रो पाहायला पण मिळालं, परंतु इथे धाव घेतली नाही कारण थोडीशी दुखापत मला वाटते फलंदाजांना झालेली आहे. आणि पंचांनी पाणी घेऊन जायचं आहे प्लीज. तर केसरीनाथ भुईर टेंबोडे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती करतो आपण यावं व्यासपीठावरती. आणि मंगरपाडा क्रिकेट संघाचा विचार केला तर नक्कीच संतोषदादा दमडे ते देखील आले असतील. त्यांना देखील विनंती करतो की यावं आपण व्यासपीठावर. सतीशजी कटेकर हे देखील संघाला चांगला सपोर्ट करतात, त्यांचंही मनापासून धन्यवाद. 25 धावा धावफलकावरती लागलेले आहेत. प्लीज पाणी लवकर घेऊन जायचं आहे आणि आपण क्षेत्ररक्षण मात्र सजवून घ्यायचं आहे. तिसरा षटक मार्गस्थ आहे इथे मात्र आपण पाहतोय अजूनपर्यंत 2 चेंडू शिल्लक असेल तिसऱ्या मात्र षटकातील आणि हा हाताळण्यासाठी भूषण यांना आपण पाहतोय. पहिला षटक त्यांनी हाताळला होता त्यामध्ये मात्र 6 धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र आलेले होते आकाश टकले यांनी मात्र खर्च केल्या गेल्या होत्या 11 आणि इथे अजूनपर्यंत विकेट मात्र घेण्यास घेतली गेलेली नाही. ते अर्थातच गावठाण या संघाच्या गोलंदाजांनी चांगला मात्र क्रिकेट पाहायला मिळेल. परत एकदा सिद्धेश तयार होते फलंदाजीसाठी आणि इथे आता मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये तेवढ्या चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी आणि नजाकत दाखवते आपल्या गोलंदाजीची. बॅक टू पेव्हिलियन परतावा लागेल. एक धक्का बसतोय सिद्धेश वास्कर याच्या रूपानं. तुम्हाला शॉर्ट टीम मीटिंग घ्यायची, लगेच विकेट्स गमावल्यानंतर तुम्ही जागेवर राहा. एक महत्वपूर्ण मैदानाच्या विकेट बाहेर येताना पाहायला मिळतोय कारण ज्यांच्याकडे क्षमता आहे ते मात्र फलंदाज मात्र इथे मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळत आहे. तर मैदानाच्या आतमध्ये मात्र त्या जातील ते नवीन फलंदाज चेतन गोसावी हे मात्र जात आहेत नंबर 3 वरती आणि त्याच प्रकारे मात्र गोलंदाजी झाली आहे. तिसरा षटक मात्र मार्गस्थ आहे आणि पहिला षटक ज्या प्रकारे हाताळला होता आणि तिसराही षटक मात्र इथे त्याच प्रकारे हाताळताना पाहायला मिळतात आपण भूषण यांना. आणि एक महत्वपूर्ण गोलंदाज आपल्या संघातील आहेत. पूर्वा 11 गावठाण या संघातील पहिला षटक हाताळत असताना आपल्या संघासाठी खेळत असताना नेहमीच चांगली कामगिरी या मात्र गोलंदाजांकडून पाहिली गेलेली आहे. गावठाण या संघातून मात्र इथे आपण पाहिलं इथे आले आणि आपला परफॉर्मन्स जबरदस्त पाहायला मिळतोय. आता मात्र हा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. गॅप तर शोधले परंतु तेवढे क्षेत्ररक्षण तिथे आहे आणि क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढं मिड ऑफ रिझन मध्ये झालेला पाहायला मिळालं आणि तोपर्यंत मात्र धावा घेतल्यात त्या 2 आणि या 2 धावांना धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत 27.
नेक्स्ट मॅच जय हनुमान नावडे आणि केडीएच वाघिलवाडा. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण प्लेइंग लिस्ट द्यायची आहे, आम्हाला लगेच कोणतेही वेळ घालवू नका, लगेच यायचं आहे. आमचा आवाज, तुम्ही इथे आहात प्लीज, आमचा आवाज जर पोहोचत असेल तर लगेच आपली प्लेइंग लिस्ट घेऊन यायचं आहे आणि आपला संघ तयार ठेवायचे आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल, जय हनुमान नावडे आणि केडीएच वाघिलवाडा या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण आपली प्लेइंग लिस्ट घेऊन यायचं आहे. तर इथं मॅच मात्र जबरदस्त पाहायला मिळालते. 2 षटकं इथे हाताला गेली भूषण यांच्याकडनं. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या गेल्या होत्या भूषण यांनी 9 आणि त्यानंतर मात्र धावा खर्च केल्या 7. एक महत्वपूर्ण 11 धावा खर्च केले तर एक महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा प्राप्त केली. आकाश टकले, अंकुश टकले. आता मात्र येत्या क्षेत्ररक्षक तिथे आहे परंतु पाहण्याच्याच भूमिकेमध्ये मात्र राहणार आहेत, कारण चेंडू जाईल पॅन्डलेक रिजन कव्हर करतोय सीमारेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. जबरदस्त मात्र हा फटका पाहायला मिळाला अफलातून इथे मात्र फटका पाहायला मिळाला आणि 6 धावांसाठी सीमारेषा बाहेर पाठवल्या. या 6 धावांना धावफलकावरती धावा लागल्या गेल्या 33 ऑन स्कोरबोर्ड. अनोख्या शैलीनं खेळण्याचा प्रयत्न परंतु इथे क्षेत्ररक्षण तैनामध्ये आहे फाईटलेग रिझन मध्ये डीप मध्ये आणि एकच धाव मात्र घेतली जाईल. थोडंसं खराब मात्र फवलिंग पाहायला मिळालं यष्टिरक्षकांकडनं आणि थ्रो खराब पाहायला मिळालं. एक धाव होईल आणि या एके धावेनं धावफलकावरती धावा लागल्या जात्या. 34 ऑन स्कोरबोर्ड पाहायला मिळतोय. 4था षटक मार्गस्थ आहे. 5 षटकांचा खेळ, अजूनपर्यंत 1 षटक बाकी असेल आणि ह्या 4थ्या षटकामधील काही चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक असतील. जबरदस्त मॅच मात्र पाहायला मिळेल आपल्याला, कारण एक फलंदाज बाद झाले त्यानंतर मात्र निलेश आणि चेतन हे 2 फलंदाज मात्र मैदानामध्ये आहे. संधी प्राप्त होतोय का इथे? 2 क्षेत्ररक्षक आहेत आणि इथे संधी प्राप्त झाले डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या रिझन मध्ये आणि फलंदाज मात्र बाद होईल. एक चांगल्या लय मध्ये खेळत असताना चेतन गोसावी बॅक टू पेव्हिलियन. मध्ये पाहायला मिळतो आपण क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये आणि नेहमीच त्यांच्याकडनं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं गावठण ह्या संघाकडनं. गावठण या संघाचा विचार केला तर एक चांगल्या एंट्रीज आपल्याला त्यांच्याकडनं पाहायला मिळतात. मोठमोठ्या स्पर्धा या संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतात आणि एकता 11 भंगारपाडा सुद्धा तेवढ्याच ताकदीचा संघ, म्हणजे दोन्ही मात्र इथे संघ वजनदार पाहायला मिळतात आणि तेवढंच मोठं क्रिकेट आपल्याला इथे खेळताना पाहायला मिळेल. चांगला क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्रीडा रसिकांना मात्र इथे या क्रिकेटचा आनंद लाईव्ह आणि प्रत्यक्षात येऊन सुद्धा पाहायला मिळतोय, कारण ही स्पर्धा आहे मानाची, स्पर्धा आहे सन्मानाची, कारण या स्पर्धेचे आयोजक आहेत ते राजेश शेठ कतारा साहेब. चला फास्ट करायचं आहे प्लीज. गावठाण संघ हा मात्र प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करत असताना मात्र इथे 4 षटकांचा खेळ मात्र इथे आपण पाहतोय चालू आहे. 5वा षटक अजून बाकी असेल. अंकुश यांच्याकडनं मात्र हा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. चांगला क्षेत्ररक्षणाचा नजराना पेश केलाय. जर का तुम्हाला इथे झेलचा जज झाला नसेल तर निश्चित 4 धावा तर मात्र इथे गेल्या असत्या, परंतु 3 धावा तर आपल्या संघासाठी वाचवले गेलेले आहेत त्या क्षेत्ररक्षक आदित्य यांच्याकडून. 2 धावा मात्र इथे आलेल्या आहेत आणि या 2 धावांना धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत त्या 36. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं यष्टिरक्षकांकडनं आणि इथे 1 धाव येईल. एक धाव मात्र इथे येणे या क्रिकेटच्या पटलावरती महत्वाचं आहे आणि तेच मात्र केलं जातोय. ते एकता 11 भंगारपाडा, कारण तुम्ही अंतिम षटकामध्ये येताना त्यावेळी त्या मात्र 1 धावेची किंमत आपल्याला कळतं आणि 1 रन्स आणि 1 धावेसाठी आपण हरताना पण पाहिलेला आहे. तर तुम्हाला ज्यावेळी मोठे फटके येत नाही, तुमच्या बॅटच्या मधोमध चेंडू येत नाही, त्या वेळेला मात्र तुम्हाला एक संयमाचं क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. 1-2 धावा घेऊन मात्र इथे रुटीन चालू ठेवणं गरजेचं आहे, धावफलक घालत ठेवणं गरजेचं आहे आणि तेच मात्र इथे एकता 11 भंगारपाडा या संघाकडनं केलं जातोय. तर गोलंदाज आपण पाहतोय, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत अंकुश यांची पाहिली गेलेली आहे. आता तर वेगळ्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न फायनल रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु इथे पाहण्याचंच काम करणार. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे, पंचांचा इशारा येतोय. 4 धावा आणि या 4 धाव्याने धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत. 41. 4था षटक इथे मात्र समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या खेळीनंतर मात्र 41 धावा. जर सरासरीचा विचार केला तर 10च्या सरासरीनं इथे मात्र धावफलकावरती धावा जमवण्याचं काम इथे केलं गेलेलं आहे ते एकता 11 भंगारपाडा ह्या संघांना. चला मॅच स्टार्ट करा लगेच, टीम मीटिंग नको, कारण हा अंतिम षटक असेल. डेटवेज गोलंदाज आणि डेटवेज स्पेशलिस्ट म्हणून ज्यांना ओळखलं जातो त्यांना मात्र इथे आमंत्रित केलं जाईल. ते गोलंदाज
करण मडवी. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा अफलातून फलंदाजी, पाण्यासारखी फलंदाजी, रंगामध्ये आणि ढंगामध्ये गुलाल उधलत अक्षरशः या मात्र फलंदाजांना आपलं नाव मात्र गाजवलं होतं, आपल्या गावाचा, आपला स्वतःचा, आपल्या आई वडिलांचा, आणि एक वेगळ्या पद्धतीची वेगळ्या शैलीची फलंदाजी मात्र याच मात्र फलंदाजाकडनं पाहिली गेली होती. तोच करण मडवी आता मात्र गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतोय. अंतिम षटक इथे मात्र हाताळण्यासाठी आलेला आहे. करण मडवी हो चांगल्या प्रकारे खेळून काढलाय. लॉंग ऑफ रिझन मध्ये तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव तर घेतलेली आहे. करण मडवी एक मोठं नाव या टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये होताना पाहायला मिळतोय. आणि या टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये जर गावठाण गावाचं नाव जर आवर्जून आता ह्या 1-2 वर्षामध्ये जर का कुठे घेतलं जात असेल तर करण मडवी याचं नाव निश्चित मात्र घेतलं जातं. आणि एक विशेषता म्हणजे त्यांचे वडील सुद्धा आपल्याला मैदानामध्ये रेड कॅप परिधान केलेले महेश हे मात्र खेळताना सुद्धा पाहायला मिळते. यापेक्षा सौभाग्य काय या क्रिकेटचं असेल. स्वतः पुत्राला घेऊन मात्र आपल्या या टीम मध्ये खेळताना पाहायला मिळते. हे क्रिकेटचं विजय आहे. हा क्रिकेट आहे. तुम्हा आम्हाला सर्वांना जोडून ठेवणारा खेळ कोणता असेल तर तो क्रिकेट. आणि तेच चित्र मात्र या गावठाण संघाच्या वतीनं आपल्याला एक उत्तम उदाहरण म्हणून पाहायला मिळतोय. करण मडवी समोर फलंदाज आहे साहिल गोसावी. आता मात्र करण मडवीवरती स्वार झालाय तो फलंदाज साहिल मडवीच्या बॅट्स मधून आलेला आहे. हा कन 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 इथे षटकार, तेवढीच ताकद वापरली आपल्या मनगटातील पूर्णपणे आणि एक चांगला फटका मात्र पाहायला मिळालं. जबरदस्त मात्र करण मडवी जर का षटकारांचा बादशाह असेल तर ते मीही करू शकतोय तेही दाखवून दिले. परंतु या चेंडूवरती मात्र करण मडवी वर्चस्व होताना पाहायला मिळतोय. आणि अफलातून गोलंदाजी, गुड लेंथ वरचा चेंडू होता, थोडासा मात्र उसली दिला, त्यानंतर मात्र इथे फलंदाजाला समजलं नाही आणि हा निर्धाव चेंडू धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत. 48 आव्हानात्मक धावसंख्या जमवण्यात भंगारपाडा हा संघ यशस्वी झालाय. हलक्या हाताने खेळून काढलाय. डिपचा क्षेत्ररक्षक येईल ऑनला, मात्र पाहिलं आपण आणि एकच धाव मात्र घेतली जाईल. या एके धावाने धावफलकावरती धावा लागतात 50 म्हणजे 50, 49 म्हणजे 50 ला अजूनपर्यंत एक धाव कमी आहे. ते कंप्लीट होईल का की करण मडवी आपल्या गोलंदाजीची चुणूक दाखवून 49 धावांवरती ह्या संघाला थांबवेल ते पाहणं गरजेचं आहे. अंतिम 2 चेंडू ह्या मात्र इनिंग मधील असतील आपल्याला पाहायला मिळतोय. करण मडवी गोलंदाजी मार्क वरती, ज्यानं मात्र 6 चेंडू आणि 37 धावांची बहारदार खेळी मागील RPL रायगड प्रीमियर लीग मध्ये पाहिली होती. तेच मात्र गोलंदाजी मार्क वरती आता मात्र पाहायला मिळत आहेत. फलंदाजी करताना सुद्धा पाहायला मिळतील. आणि या खऱ्या अर्थानं गावठाण गावाचं नाव मात्र नावलौकिक केलेलं आहे तेच खेळाडू गोलंदाजी मार्क वरती. अफलातून इथे मात्र खेळून काढलेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. सध्या सोप्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय. थ्रो करतील तोपर्यंत मात्र इथे 2 धावा निश्चित जोडल्या जातील आणि धावफलकावरती धावा लागतायत 51 म्हणजे 50 कंप्लीट इथे मात्र केलेला आहे. एकदा 11 भंगारपाडा. ज्या संघामध्ये करण मडवी खेळत आहे त्या संघासमोर तुम्हाला एक आव्हानात्मक धावफलकावरती धावा जोडणं गरजेचं आहे आणि त्याचा प्रयत्न मात्र एकदा भंगारपाडा या संघाकडनं करण्यात आलेला आहे. हा चांगला चेंडू पाहायला मिळाला आणि इथे धाव होणार नाही, बाद होतील फलंदाज आणि निश्चितच मात्र 51 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्यात आणि विजयासाठी गरज असेल ती 52 धावांची. जबरदस्त मॅच आणि मी लगेचच विनंती करेन आपण बाहेर यायचं आणि क्षेत्ररक्षणासाठी जायचं आहे. यस कंटिन्यू सर. तर नक्कीच या ठिकाणी बघा आज आम्ही तुमच्यावर दिलगिरी व्यक्त करतो. थोडा उशीर झाला उद्घाटन होत्या कारणानं, परंतु उद्या बरोबर या स्पर्धेमध्ये पहिला बॉल 9 वाजता पडेल आणि उद्या तुम्हाला योग्य वेळेवर सामने पाहिजे. एक सामना जरी बॅलन्स आज राहिला तरी तो आम्ही नक्कीच खेळवू. परंतु उद्याचा पहिला सामना असेल टेंबोडे विरुद्ध उमरोली, विचुंबे विरुद्ध पेंधर, मुरबी बी विरुद्ध मोहो, कानपोली विरुद्ध उलवे आणि दिगोडे बी वर्सेस उसा दातिवली आणि अंतिम सामना कांबोटे बी वर्सेस बेलवली. हे सामने उद्या तुम्हाला पाहायला मिळतील. उद्या बरोबर 9 वाजता पहिला बॉल पडेल आणि जो कोणी संघ लेट येईल त्या दोन्ही संघांना इथे षटक कमी केले जाईल याची नोंद घ्या. तर या बोलूया पुढच्या सत्रासाठी मनोहर पाटील वाजे यांच्याकडे तत्पूर्वी आम्ही अनाउन्समेंट करतो. KDH वाघिलवाडा संघ सार्थक 11 KDH वाघिलवाडा संघाचे कर्णधार अर्थात निलेश शेठ पाटील कोपर यांनी पुरस्कृत केलेला तुम्ही हा संघ पाहू शकाल. आणि जय हनुमान 11 नावडे या दोन्ही संघांना आम्ही विनंती करतो की टॉस साठी आपण लगेच सपोर्ट करायचा आहे.
हेलो। तो शुक्रिया यहाँ पर प्रवीण। मुकाबला तुरंत शुरू होगा। एक तरफ पूर्वा 11 गावठान और उनके साथ खेल रही एकता 11 भेंगरपाड़ा। जीतने के लिए लगभग 52 रनों का टारगेट है। बल्लेबाजों से भी गुजारिश होगी तुरंत आपको मैदान के अंदर जाना है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए दोस्तों। मुकाबला तुरंत शुरू होगा। अच्छी बल्लेबाजी पहले सत्र में हमने देखी थी, लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला आज का पूरे दिन हमें देखने को मिला था और यही कोशिश करी थी। केवल एक मुकाबला हमने देखा था जहां पर 76 रन बनाए थे, वो थी चैतन्येश्वर खुटारली क्रिकेट टीम, खुटारी क्रिकेट टीम, जिन्होंने वो 77 रनों का टारगेट रखा था और मुकाबला आसान सा बनाया था। लेकिन उसके बाद जितने भी मुकाबले हमने देखे, गेंदबाजी की दादागिरी, गेंदबाजों की गुंडागर्दी में मैदान के अंदर देखने को मिली। और इस मुकाबले की भी बात करेंगे तो पहले ओवर में 9 रन आए थे, दूसरे में 11, तीसरे में 7, चौथे में 14 और अंतिम ओवर में करण ने 10 रन खर्च किए तो लगभग 51 रन बने और 52 का टारगेट है। तो तुरंत यहां से गुजारिश होगी, शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग लेनी है। हम गेंदबाजी करने वाले टीम के कप्तान से भी गुजारिश करेंगे कि जितना फास्ट क्रिकेट आप खेल सकते हो उतना फास्ट क्रिकेट खेलो। अच्छा मुकाबला यहाँ पर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गेंदबाजों का बोलबाला है, क्या मुकाबला यहाँ पर बना दिया जाएगा 52 रनों के ऊपर एकता 11 भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम के माध्यम से। और ऐसे हालातों में गेंदबाजी करना जानते हैं, करण मडवी को रोकना जरूरी होगा यदि इस टोटल को आपको बचाना है। क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है दोस्तों, लेकिन क्या वो बचाने की क्षमता मैदान के अंदर रख पाएंगे? जिस तरीके से कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर है। लेकिन मुकाबला जीतने के लिए आपको उससे पहले बेहद सारी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। और वो संघर्ष कितना बड़ा है आपका, आपकी मेहनत कितनी लंबी चलती है, आप कितना पसीना बहाते हो क्रिकेट में मैदान के अंदर, ये भी देखने वाली बात बन सकती है। तो जीतने के लिए 52 का टारगेट। मुकाबला यहां से शुरू होगा। 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके हैं। खुद कप्तान आकाश टकले और का साथ निभाएंगे करण मडवी। तो अंपायर का इशारा आएगा, मुकाबला यहां से शुरू होगा। 52 का टारगेट, सभी की नजरें मैदान के ऊपर होनी चाहिए। ऑल सेट, ऑल इन रेडीनेस। अंपायर का इशारा, गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहली गेंद आकाश के लिए गेंद करी गई, 1 रन तो जरूर मिलेगा। रिस्की रांची की सिंगल, ये क्या हो गया, बैकअप नहीं था और नतीजा हमारे सामने आया। रन मिलेंगे टोटल। किस्मत का ये पंजा मिलता हुआ, क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट थी। डायरेक्ट हिट का प्रयास था, करण को वापस भेजना जरूरी था। तो ये पंजा मिलता और खाता खुल चुका है। ओवर थ्रो, बैकअप विकेट कीपर आ जाता, उसके पश्चात गली का खिलाड़ी आ पाता, पॉइंट का खिलाड़ी आ पाता, कवर का खिलाड़ी आ पाता। उससे पहले गेंद निकल चुकी थी, गेंद ने चकमा दे चुकी थी और इसका नतीजा हमारे सामने आया। पहली गेंद के ऊपर यह किस्मत का पंजा मिलता हुआ। स्ट्राइक रेंज के ऊपर आएंगे करण। पिछले 2-3 सालों की यदि बात करेंगे तो एक उभरता हुआ सितारा, स्टार खिलाड़ी रायगढ़ में जिसकी गिनती की जाती है, जिस तरीके से चर्चा की थी। लेकिन इस हालातों में जहां पर गेंदबाजी के लिए मदद है विकेट के ऊपर, करण किस प्रकार का रवैया अपनाएंगे ये भी देखने वाली बात बनेंगे। तो उनके सामने होंगे सिद्धेश भास्कर, जिनका कई साल का अनुभव है भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम के लिए, ओपन टूर्नामेंट भी खेलते हैं। लेकिन इस मुकाबले में कैसी गेंदबाजी रहेगी सिद्धेश की? गेंद करण को छकाने की कोशिश थी, टप्पा गिरने के बाद गेंद हल्की सी धीमी हुई, करण को पता नहीं चला। करण ने जांचा भापा इस गेंद को, आखिर में अपना बल्ला रोका और रोका सिर्फ इस गेंद को, पुश के इस गेंद को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में पावर बल्लेबाज दिखा तो जरूर देते हैं, लेकिन इस हालातों में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। पहले पावर प्ले के ओवर में तीसरी गेंद लेकर सिद्धेश। करण के लिए गेंद, करण का रवैया हमने देखा, करण की शारीरिक भाषा यहां पर देखी, सिर्फ धकेलने की कोशिश है, विकेट बचाना चाहते हैं अपने आप को, साफ नजर आ रहे रणनीति। 2 रन आसानी के साथ पूरे के इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। पहले गेंद के ऊपर 5 रन आए थे, उसके बाद डॉट गेंद, इस तीसरी गेंद के ऊपर ये 2 रन मिलते हुए 7 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। बीच मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए पूर्वा 11 गावटन क्रिकेट टीम की 52 का पीछा करने के लिए उतरी। ये टारगेट, ये रास्ता, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद गेंद धीमी रफ्तार से हुई, विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी से निभाया। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अच्छी गेंदबाजी अब तक यदि बात करेंगे सिद्धेश भास्कर की, सिद्धेश ने बल्लेबाजी में भी हाथ आजमे 18 रन जोड़े थे अपनी टीम के लिए, और जब गेंदबाजी की बारी आई तो शानदार गेंदबाजी का नजारा अब तक चलता हुआ। इस ओवर के 5वीं गेंद लेकर तैयार होंगे। करण के लिए 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक है, डिप मिड विकेट में एक खिलाड़ी है,
और एक डीप एक्स्ट्रा कवर में। क्या कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। ये होता है अनुभव, ये होता है एक्सपीरियंस। एक अच्छे खिलाड़ी, इन्फॉर्म खिलाड़ी को खामोश रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये हालात, ऐसी सिचुएशन में कई मर्तबा गेंदबाजी करी है सिद्धेश ने। वो जानते हैं कैसे रोका जाता है इन खिलाड़ियों को, कैसे बांध कर रखा जाता है, और पैरों में जंजीरें बांध कर रखी है करके। अगली गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। जितनी तारीफ होगी उतनी कम है इस खिलाड़ी के लिए। हमारे पास लफ्जों की कमी इस खिलाड़ी की तारीफ है। तो पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग लेने में गुजारिश करूंगा गेंदबाजी करने वाली एकता 11 बंगारपाड़ा क्रिकेट टीम के कप्तान से कि शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग आपको लेनी है। थोड़ा सा खेल को आपको फास्ट खेलना है। पहले ओवर की समाप्ती होती हुई पहले ओवर में रन आए। थँक्यू मनोज. तर चला विनंती आहे सिद्धेश, आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि विनंती करतो आम्ही केडीएच सार्थक स्पोर्ट्स 11 वाघिलवाडा आणि त्यांच्या समेत फाईट असेल जे हनुमान नावडी क्रीडा संघाचे कॅप्टन विनंती करतो टॉस साठी या आपण. तो पहले ओवर में रन आए 7 रन, अच्छी गेंदबाजी रही। अगर वो 5 रन नहीं आते तो क्या लाजवाब गेंदबाजी होती थी। खिलाड़ियों का साथ निभाना क्रिकेट में बेहद जरूरी होता है, और वो साथ क्या निभा पाएंगे ये भी देखने वाली बात बनेगी। क्योंकि पहले ओवर में थोड़ी सी खिलाड़ियों की गलती, यानी कि फील्डर की गलती में कहूंगा, वहां पर पंजा मिलता हुआ ये रन बाद में आपको बहुत चुभेंगे जब अंतिम क्षणों में मुकाबला चला जाएगा। आप भी जानते हैं उन रनों की कीमत। तो मुकाबला यहां से फिर से शुरू होगा। दूसरा पावर प्ले लेकर आएंगे, दूसरी ओवर लेकर चेतन गोसावी। ये भी एक बड़े खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन सामने करण हो गए। करण की यदि बात करेंगे, करण ने 5 गेंदें खेली, 4 गेंदें डॉट के लिए और सिर्फ 2 रनों का योगदान है। तो प्रेशर तो दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ बराबर की लग चुकी है, लेकिन इस आग को ठंडा दिमाग से कौन खेल पाएगा, कौन झेल पाएगा इन गेंदों को। जबरदस्त गेंदबाजी। पिछली बात करेंगे 3 गेंदों की जो करण ने खेली थी, हर एक गेंद के ऊपर शॉर्टम पुल की कोशिश थी। यहां पर आकाश टकले की भी वही कोशिश नाकामयाब रही, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पिछली 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आया गाउटन टीम के लिए। उसी तरीके का स्ट्रोक इस बार खतरा उठाने की कोशिश जरूर की थी करण ने, लेकिन मना किया आकाश ने। सही कॉल था, अपने आप को बचा के रखा है। अब तक जो सफर रहा है गाउटन क्रिकेट टीम का कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, अंतिम क्षणों तक मुकाबला ले जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं देर ना हो जाए। गेंदबाज तैयार। ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद थी। काफी लंबे समय के बाद, लगभग 5 गेंदों के बाद एक रन आए, वो भी एक्स्ट्राज में। रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है। गाउटन क्रिकेट टीम भी जानती है यदि 2 खिलाड़ी ये खड़े रहे तो मुकाबला आसान सा बनाएंगे। गेंदबाज तैयार। जैसे मैंने कहा था बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ये जवाब था आकाश टकले का। दैट इज अ बिगी फ्रॉम द बिग मैन। ये लंबा छक्का आता हुआ, जिसकी जरूरत थी, जिसकी तलाश थी, जो दबाव बनाया था, जो प्रेशर बना था, उस प्रेशर को रिलीज किया, वो दबाव को हटाया। प्रेशर कुकर की सीटी जो कानों में जोर से बज रही थी उसको बंद किया, और ये राहत की सांस दिलाने वाला छक्का आता हुआ पूर्वा 11 गाउटन क्रिकेट टीम के लिए खुद कप्तान आकाश टकले के बल्ले से। और इस छक्के की मदद से पारी रफ्तार पकड़ती हुई 14 के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 52 का टारगेट है। ये रास्ता, ये सफर, ये डगर, ये आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन वो भी जानते हैं यदि हम सेट होंगे, नजरें जम जाएगी तो मुकाबले में मजा आएगा। तर इथे चंद्रकांत कातारा साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल ये छक्का आता हुआ, चौथी गेंद लेकर अब चलेंगे चेतन गोसावी। सीधे बल्ले से खेला, डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी तैनात है, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, जैसे तैसे इस गेंद को रोका जरूर, 1 ही रन मिलेगा। एक से ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से छोर बदले बल्लेबाजों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं। साझेदारी क्रिकेट में जरूरी है। जिस तरीके से जब भी पारी की शुरुआत करने के लिए ग्रामीण टेनिस में खिलाड़ी उतरते हैं, दोनों तरफ से अटैक होता है, लेकिन कईयों की रणनीति अलग होती है। एक अटैक करता है, दूसरा डिफेंस करता है, एक खुद को बचाकर खेलता है, विकेट बचाकर खेलते हैं, लेकिन रणनीति किस प्रकार की अब तक हमें समझ नहीं आया दोनों खिलाड़ियों से। क्योंकि करण को जब भी मौका मिला बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, और आकाश ने भी वही कोशिश करी। टीम की रन संख्या टोटल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद इस बार करण के लिए गेंद मिस टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी तैनात है, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। करण माडवी बैक टू द पवेलियन।
लगता हुआ करण से उम्मीदें थी, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी। एक बड़ा खिलाड़ी है, पिछले 2-3 सालों से बड़ा नाम कमाए, लेकिन इस मुकाबले में इस मैदान के अंदर वो अपने जोहर दिखा नहीं पाए, अपनी ताकत दिखा नहीं पाए और अपनी टीम का साथ छोड़कर चलते बने। पहला विकेट गिरा, पहली सफलता यहां से पूर्वा 11 गाउटन क्रिकेट टीम को पहला झटका और एकता 11 बंगरपाड़ा क्रिकेट टीम को ये पहली सफलता मिलती हुई। चेतन गोसावी ने दिलाई, जबरदस्त कैच पकड़ा, वहां पर आसान सा मौका था, गवाएंगे तो नहीं था। और इसका प्रेशर जो बना था करण के ऊपर, क्योंकि बेसरे डॉट गेंदे खेली, लगभग 6 गेंदे डॉट खेली, 7 गेंदों में केवल 2 रनों का योगदान था करण मडवी का। गेंदबाज मैदान के अंदर एक बार फिर से तैयार होगा, लास्ट बॉल अंतिम गेंद लेकर आएंगे चेतन गोसावी। टीम की रन संख्या 15 रन, 52 का टारगेट है मैदान के अंदर। क्या रन बनेंगे, क्या रन बचाने में कामयाब रहेंगे? अच्छा मुकाबला, सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है। क्या कमाल का ओवर घटा, एक छक्का जरूर दिखाया था आकाश ने, ओवर थ्रो का पंजा, आकाश का छक्का यदि नजरअंदाज करेंगे तो कुछ खास बल्लेबाजी रही नहीं, लेकिन फिर भी 2 ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या बनी है 16 रन। अब जीत का समीकरण, बची हुई 18 गेंदें और जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 36 की आवश्यकता। क्या मुकाबले में मजा आएगा? 18 गेंदें 36, हर एक गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत है। मुकाबला ऐसे हालातों में अब पहुंच चुका है, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा बनेगा, लेकिन अंतिम क्षणों में जो रन बने थे, जो रन रुके थे, और यहां पर जिस तरीके से शुरुआत की थी सिद्धेश वास्कर ने गेंदबाजी से और बल्ले से, मुकाबले में दोनों टीमें अभी भी 50-50 बैलेंस मुकाबला चलता है। अब फील्ड की सजावट अब देखेंगे। अब पावर प्ले की कोई पाबंदी नहीं है, पावर प्ले की बंदिश हट चुकी है। 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर फील्ड करते हुए नजर आएंगे। अब बल्लेबाजों के पास यहां से कैसा अवसर वो निकालेंगे, कैसा मौका बनाएंगे, ये भी देखने वाली बात बनेगी, क्योंकि आकाश टकले और अब नंबर 3 के बल्लेबाज अंकुश टकले मैदान के अंदर, जिन्होंने पिछली गेंद के ऊपर जरूर एक सिंगल चुराया था। स्ट्राइक रखी थी अपने पास। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, सिद्धेश वास्कर काफी तेजी के साथ इस गेंद को डिलीवर किया। पैरों के ऊपर गेंदबाजी, शरीर को टारगेट कर रहे हैं, उनके जोन में गेंदें आ नहीं रही है, उनके पैरों को टारगेट किया, काफी फास्ट गेंदबाजी करी और यहां पर पहला सिंगल मिलता है सिद्धेश वास्कर के इस ओवर में। तो समीकरण हर एक गेंद के ऊपर चेंज होगा। 17 गेंदें, 35 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। क्या यहां से मुकाबला एक तरफा बनेगा या फिर मुकाबला अंतिम क्षणों में जाएगा? जिस तरीके से पिछले मुकाबले में हमने देखा था, जब उसरली क्रिकेट टीम ऐसा लग रहा था कि मुकाबला जीत चुकी है और अंतिम क्षणों में आकर क्या कमाल का ओवर फेंका और जासे क्रिकेट टीम अगले दौर में पहुंच चुकी है। ऐसा क्रिकेट हम आमतौर पर देखते नहीं है, लेकिन इस मैदान के ऊपर हाई वोल्टेज ड्रामा, ये क्रिकेट का नाटक अब शुरू हो चुका है। 17 गेंदे 35, लेकिन आकाश टकले की उम्मीद है, ये खिलाड़ी के इरादे कुछ अलग है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, दैट इज अ मैसिव हिट, बिग सिक्सर, और इस छक्के के मदद से आंकड़े पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इस मुकाबले का चित्र थोड़ा सा विचित्र नजर आता हुआ। 16 गेंदे और 29 रनों का टारगेट होगा। शानदार बल्लेबाजी का नजारा, दबाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। डॉट गेंदे आकाश ने भी खेली, लेकिन मैदान के अंदर उनका जज्बा, उनका जुनून नजर आया। सिद्धेश वास्कर के ऊपर दबाव डालने की कोशिश, क्योंकि जिस सिद्धेश ने पहले ओवर में डोमिनेट किया था करण मडवी को, इस ओवर में सेटल होने नहीं देना चाहते। दूसरी गेंद के ऊपर छक्का लगाया और मुकाबले को अभी तक जिंदा रखा है। 16 गेंदे 29 की अभी भी आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? 16 गेंदे 29। लोअर फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। मना किया आकाश, दूसरे की कोई कोशिश भी नहीं है। अंकुश रन लेना चाहते थे, थोड़ा सा दबाव डालना चाहते थे फील्डर के ऊपर, केवल सिंगल मिलेगा। यह प्रोसेस काफी अच्छी रही है यदि बात करेंगे पूर्वा 11 गाउठान क्रिकेट टीम की, क्योंकि जो सोचकर आए थे वही घट रहा है। करण नहीं चले, लेकिन जिस तरीके से आकाश टकले ने अपना रोल निभाया, अपनी भूमिका निभाई, कमाल की, लाजवाब साबित हुए। उसी तरीके से सिद्धेश वास्कर भी बल्लेबाजी से हाथ आजमाए, अब जोहर दिखाने होंगे गेंदबाजी में। अच्छा स्ट्रोक, इसी स्ट्रोक के लिए पीछे खिलाड़ी तैनात है। लाजवाब गेंदबाजी भी है, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ी उन्होंने तैनात करे, जो फील्ड सजाई है उसी के तहत गेंदबाजी, वो जानते थे ऑब्स्टिक के बाहर एक खिलाड़ी उसी के लिए, यदि बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे तो सीमा रेखा के नजदीक बाउंड्री बचाने के लिए, और यही कोशिश करी। सिंगल लिया, चोर बदला बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक रोटेट हुई। पहली यहां पर 4 गेंदें गुजर चुके बीच मैदान में। टीम की रन संख्या टोटल यहां से 25 रन। यह अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। दैट इज अ ह्यूज वन, सिक्सर।
और इस छक्के के मदद से रफ्तार पकड़ी पारी ने 31 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए केवल जरूरत है 21 रनों की। आने वाली गेंदें बचेगी 13 गेंदें और 21 रनों की आवश्यकता। दोनों तरफ मुकाबला अभी तक खुला है दोस्तों, सभी की नजरें मैदान के अंदर होनी चाहिए। हल्की सी ठंडी हवा है मैदान के अंदर जा रही है। 13 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज आकाश। सिद्धेश ने इस बार गति में मिश्रण किया और यहां पर कोई गलती नहीं होगी। सिद्धेश फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है यहां पर सिद्धेश वास्कर के माध्यम से। वो जानते हैं वो छक्का कितना इंपॉर्टेंट था अपने टीम के लिए, वो रन कितने कीमती थे अपने टीम के लिए। वो छक्का खाया और पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन दिखा इस कैच के ऊपर। आकाश को वापस जरूर भेजा लेकिन आकाश ने अपने काम को बखूबी से अंजाम दिया। अब बच्ची भी 12 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। क्या मुकाबला घटा है दोनों टीम के लिए। कभी बाजी गाउटन क्रिकेट टीम के पक्ष में झुक रही है तो कभी बाजी यहां से भंगरवाड़ा क्रिकेट टीम के पक्ष में झुक रही है। लेकिन दोनों टीमें जानती है जब तक आखिरी गेंद तक हम लड़ाई नहीं करेंगे मुकाबला दूसरी क्रिकेट टीम छोड़ेगी नहीं। मुकाबले में बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ये फॉर्मूला आकाश टकले का आखिरकार समाप्त हुआ। सिद्धेश वास्कर का कोटा समाप्त होता हुआ उनका स्पेल भी खत्म हो चुका है। अब कैसी रणनीति रहेगी, अब यहां से कैसा माहौल बनेगा। आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों का टारगेट। दोनों खिलाड़ी अब नए होंगे। चौथे नंबर का खिलाड़ी आदित्य टकले और उनका साथ निभाएंगे अंकुश टकले। अंकुश की बात करेंगे, अपनी भूमिका अब तक अदा करी थी उन्होंने। 3 गेंदे के लिए 3 सिंगल आकाश को मौके दे रहे थे लेकिन अब मौका उनके पास है। अब जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर होगी। क्या इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर मुकाबला जिताएंगे या फिर अच्छी गेंदबाजी होगी। भंगरवाड़ा टीम के कप्तान से फिर से गुजारिश है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड अप आपको करना है। अंतिम 12 गेंदे 21 रन। हम जानते हैं मुकाबला बेहद अहम है आपके लिए। अच्छी ये सिचुएशन भी प्रेशर सिचुएशन है लेकिन 12 गेंदे 21 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी, पीछे खिलाड़ी स्क्वायर लेग में तैनात है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आदित्य टकले का किस तरीके से रोल रहेगा मैदान के अंदर। चौथे नंबर के खिलाड़ी है यहां पर हम देख पा रहे साहिल गोसावी। चौथा ओवर लेकर आया मैदान के अंदर। 11 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 20 रनों की और आवश्यकता। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 52 रनों का टारगेट था। 11 गेंदें और 20 रनों की और जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। हर एक गेंद के ऊपर दोस्तों टीम मीटिंग नहीं बनती, मैं गुजारिश करूंगा तो बिल्कुल दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा यहाँ पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। हर एक गेंद के ऊपर फील्ड बदलेगी और गेंदबाज को भी सेटल होने का कोई मौका नहीं देते। कई सारे टीमें ऐसी होती है जो जानबूझकर दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन रखती है ताकि खिलाड़ियों को थोड़ा सा गेंदबाज के ऊपर प्रेशर डाला जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाए और वही कोशिश है यहाँ पर। आदित्य टकले इस बार क्या मुकाबला जीता कर देंगे। 11 गेंदें और जीतने के लिए 20 रनों की दूरी। अगली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर। ये किस तरीके से ट्रैप है, ये जाल है आदित्य आपके लिए। आदित्य को समझना चाहिए आपके लिए यकीनन लॉन्ग ऑफ एक लेकर रखा है, लॉन्ग ऑन लेकर रखा है, डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी तैनात है। लेकिन जिससे आदित्य ने सोचा था कि गेंद मुझे बिल्कुल शरीर में आएगी, तीनों स्टंप के बीच में आएगी, लेकिन गेंद आई वाइड जहां पर एक भी खिलाड़ी तैनात नहीं था। ये जाल बुना था यहां पर आदित्य के लिए, उस जाल में फंसते हुए नजर आए। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई और फील्ड में फिर से बदलाव है। किस तरीके से रणनीति अपनाएंगे। अंतिम 10 गेंदें 20 की जरूरत है। ये गेंद हमने देखी राउंड द विकेट से गेंद आई थी। अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई, समीकरण बदलता हुआ, आंकड़े बदलते हुए अंतिम 10 गेंदें और जीतने के लिए 19 की आवश्यकता। एक बड़ा हिट मुकाबले में मजा आएगा लेकिन यहां पर डॉट गेंदें मुकाबले में थोड़ी सी आगे बढ़ने में कामयाब रहेगी एकता एवं भंगरवाड़ा क्रिकेट टीम। लेकिन गाउटन क्रिकेट टीम भी जानती है यहां से एक बड़ा हिट मुकाबले में वापसी हो सकती है। 10 गेंदें 19। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है, केवल मिलेगा सिंगल। अंकुश जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, उनके कंधों के ऊपर अब पूरी तरीके से भार होगा और इस भार को किस प्रकार से झेल पाएंगे क्योंकि इस हालातों में, ऐसे सिचुएशन में कई सारे खिलाड़ी होते हैं, कई तो बिखर जाते हैं लेकिन कई निखर जाते हैं। कौन खिलाड़ी बिखरेगा या फिर कौन खिलाड़ी निखरेगा मैदान के अंदर, यह भी देखने वाली बात बनेगी क्योंकि आने वाली गेंदें बचेगी 9 गेंदें 18 की आवश्यकता। शानदार लड़ाई, शानदार मुकाबला।
बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन खेल नहीं पा रहे। अब मुकाबला बन चुका है, 8 गेंदे जीतने के लिए 18 रन। जिस तरीके से कहते हैं ना, उतार दो वो चूड़िया जो रातों में खनकती है और दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। चेसिंग मास्टर की तरह आपको नजर आना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस पार या उस पार की लड़ाई। 8 गेंदे 18 रन। लोअर फुल टॉस, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात। क्या मुकाबला बनाया इस खिलाड़ी ने, लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। अब अंतिम 7 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 18 रनों का टारगेट। मुकाबला क्या घटा है दोस्तों बीच मैदान के अंदर। यह आंकड़ों का गणित है। जो समीकरण था 10 गेंदों में 20 रनों का, जो समीकरण था 12 में 21 का, वो समीकरण बचे 7 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे दोस्तों तो हमें गणित विषय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। काफी मैथ्स के सर की मैडम की मार भी खाई थी, लेकिन ये क्रिकेट के आंकड़े हमें बेहद पसंद है क्योंकि यहां पर कोई साइन थीटा नहीं, यहां पर कोई कॉस थीटा नहीं। 7 गेंदे 18 रन, आसान सा समीकरण है। खुद के फॉलो थ्रू में रोका, क्या गेंदबाजी रही, जबरदस्त। तालियां इस बात का सबूत है कि इस खिलाड़ी ने मुकाबले में बंगरपड़ा क्रिकेट टीम की वापसी कराई है। अब अंतिम 6 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। 3 छक्के मुकाबला बन सकता है, लेकिन क्या वो दहशत दिखा पाएंगे अंतिम ओवर में? ऐसा लग रहा था कि सिद्धेश वास्कर के स्पेल के खत्म हो जाने के बाद इस गेंदबाज के ऊपर वार किए जाएंगे, लेकिन पलटवार हुआ गेंदबाज का। तो कोशिश होगी यहां से शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग लेने बंगरपड़ा क्रिकेट टीम। हालात हम जानते हैं, सिचुएशन हम जानते हैं, प्रेशर में दोनों टीमें, दबाव में दोनों टीमें, दबाव भरा माहौल है। ऐसे हालातों में मुकाबला जितने जल्दी अब खेल नहीं सकते, लेकिन यहां से आपसे गुजारिश होगी थोड़ा सा फास्ट आपको अपने स्वाभाविक के विरुद्ध आपको जरूर खेलना है दोस्तों। 6 गेंदे 18 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कंपलसरी 6 से 3 छक्के मुकाबला जिताएंगे। आदित्य और उनका साथ निभाएंगे नीलेश पाटिल। क्या मुकाबला जीता कर देंगे? क्या मुकाबले में यहां पर मजा आएगा? क्या मुकाबले में जान अभी भी बची हुई है? क्या इस मुकाबले का नतीजा अभी तक अंतिम गेंद पर के ऊपर आएगा या फिर मुकाबला कुछ गेंदों में समाप्त हो जाएगा? क्या होगा नतीजा? किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? आपने जो मेहनत करी है पूरे 10 ओवर तक, वो मेहनत का फल किसे मिलेगा? कौन टीम यहां से जीतने में कामयाब रहेगी और कौन टीम मायूस होगी? 6 गेंदे 18 रन। पहली गेंद तेजी रफ्तार हमने देखी, डॉट गेंद की समाप्ति। कोई गलती नहीं की यहां पर विकेट कीपर ने और यहां पर बल्लेबाज को बीट किया। अब 5 गेंदे 18, 3 छक्के चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। क्या वो छक्के आएंगे? एक तरफ पूर्वा 11 का आउटान और एक तरफ 11 बंगरपड़ा के बीच में मुकाबला, लेकिन बंगरपड़ा क्रिकेट टीम अब मौके नहीं देना चाहती। 4 गेंदे 18 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। लगभग मुकाबले में से हवा निकालने का काम किया इन 2 गेंदों ने, लेकिन यहां से गाउटन क्रिकेट टीम भी कोशिश करेगी। पीछे खिलाड़ी तैनात है, हल्का सा फंबल। 2 रन जरूर मिलेंगे। अभी भी जीतने के लिए आने वाली 3 गेंदे 16 की आवश्यकता। 2 छक्के 1 चौका मुकाबला बन सकता है। मुकाबला छोड़ना मना है, डरना मना है। डर के आगे जीत है। कौन जीतेगा बाजी? 3 गेंदे 16 रन और यहां से यॉर्कर, जिस तरीके से कहते हैं ना, वाटर के बिना हम जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना हम कहीं जा नहीं सकते। और हाल अब ऐसा हो गया है क्रिकेट में यारो कि यॉर्कर के बिना विकेट झटक नहीं सकते। और ये था यॉर्कर, क्योंकि बल्लेबाज हमेशा 2 चीजों की इज्जत करते हैं दोस्तों। पहले थे तेंदुलकर और अब है यॉर्कर। सम्मान देने का प्रयास था, लेकिन वो वक्त नहीं था सम्मान देने का, इज्जत देने का। अब मुकाबला हाथ से लगभग निकल चुका है, फिसल चुका है, क्योंकि अंतिम 2 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। फास्ट जाना है, नए बल्लेबाज से हम गुजारिश करेंगे। 2 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 16 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, उठाने का प्रयास सिद्धेश, कोई गलती नहीं होगी और यहां पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। मजा अब निकल चुका है मुकाबले में से, सिर्फ औपचारिकता बची। एक चमत्कार ही यहां पर जीता पाएगा पूर्वा 11 गाउटन क्रिकेट टीम को। जैसे लड़ाई हुई थी और जिस तरीके से शुरुआत करी थी सिद्धेश वास्कर ने गेंदबाजी से, करण का विकेट और जो टर्निंग पॉइंट मुकाबले का जो साबित हुआ था, आकाश टकले का विकेट।
आकाश ने जो एक ऐसे गेंद के ऊपर अपनी विकेट फेंकी जो खराब गेंद थी, शायद छोड़ते तो वाइड भी मिल सकती थी और यहाँ पर मुकाबला फिनिश हुआ। तर थँक्यू. इथे सामना जिंकलाय तो बंगारपाडा क्रिकेट संघानं. धन्यवाद गावठाण क्रिकेट संघ. आणि शेवटची मॅच होती आजच्या दिवसातील. आम्ही विनंती करतो इथे प्रशांत कानावकर आणि